एवरीवन, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी कलर्स टीवी का शो मेघा बरसेंगे का न्यू एपिसोड लेकर। सो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। सो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जैसा कि समुदाय के लोग लेकर के मेघा को वहाँ पर गए होते हैं और उसकी बलि देने वाले होते हैं, तभी मेघा को परेशान करते हैं और मेघा उनसे लड़ती है, लेकिन समुदाय के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर मेघा बेहोश हो जाते हैं। तभी अर्जुन और वहाँ पर मनोज जो होते हैं पहुँच जाते हैं मेघा को बचाने के। अलका पहले से ही पहुँची होती है। तभी मनोज जो होता है वो वहाँ पर जाता है और बोलता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो इसे छोड़ दे, इस औरत को छोड़ दे और हम लोगों से बात करें। और तभी जो दद्दू होता है या वो घुरन बोलता है कि नहीं, इसके पेट में इसका बच्चा है और इसने ही यहाँ पर जो है गलती किया है। तभी जो समुदाय के लोग होते हैं वो बोलते हैं तुमने धोखे से हमारी ज़मीन ली है और इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और वो लोग मेघा को परेशान करते हैं। यहाँ पर जो मनोज होता है वो जिष्णु बोलता है, जिष्णु तू मेघा को लेकर निकल, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। और वो वहाँ पर मेघा को बोलता है लेके जाने के लिए। और तभी समुदाय के जो लोग होते हैं उस पर अटैक कर देते हैं और उसको परेशान करते हैं। तभी जो मनोज होता है वो बोलता है कि उसको छोड़ दे, उससे मतलब मत कर, मैं हूँ, मेरे से मतलब रखो, मैंने किया है ये सब चीज़। यहाँ पर दद्दू जो होता है वो बोलता है कि ये बहुत ही धोखेबाज इंसान है, इसने इस लड़की मेघा से मेरी शादी के लिए बोला था और इसने मेरी शादी नहीं कराई। तभी वो अर्जुन जो होता है वो बोलता है कि ये बता कि तू इस लड़की से शादी करने के लिए यहाँ पर बदला ले रहा है या फिर कुछ और वजह है जो तू यहाँ पर उसको लेकर आया है, इससे तेरा क्या लेना देना। हालांकि घूरन जो है वो किसी तरीके से उसको परेशान करना चाहता है और वो बदला लेना चाहता है क्योंकि उसकी मेघा से शादी नहीं हुई। तो यहाँ पर जो मनोज होता है वो बोलता है कि उसको छोड़ दे। और तभी समुदाय के जो लोग होते हैं वो मेघा पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर मेघा जो होती है वो उसको बचाते हुए अर्जुन जो है उससे लड़ जाता है। और यहाँ पर जो अर्जुन है समुदाय के लोगों को एक एक करके मार के गिराता है। और मनोज जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी बंदूक तो निकाल ली है, लेकिन अभी जिष्णु को देता उसकी ताकत आजमाने का मौका। और यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो एक एक करके सबको गिराता है मार के। तभी वहाँ पर एक जो समुदाय का एक आदमी होता है वो आकर के उसको अटैक करने वाला होता है। तभी जो मनोज होता है वो अलका को गन दिखा करके उसको बोलता है कि ये देख, अगर तू कुछ भी करेगा तो मुझे यहाँ पर कौन लाया, मैं बाहर वाला था, मुझे यहाँ पर कोई तो साथ दिया होगा ना, ये घूरन ने साथ दिया है और ये इसकी बेटी है, तो इसके साथ बदला लो, उसको कुछ मत करो। और वो वहाँ पर अलका को बंदूक निकाल करके दबाए रहता है, दबोच कर उसको मारने के लिए बोलता है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं इसकी बेटी को यहीं पर मार दूंगा। और तभी वो घूरन जो होता है डर के मारे कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर जो समुदाय के लोग होते हैं उससे जो अर्जुन होता है वो लड़ाई कर रहा होता है, एक एक करके मार के गिराता है। तभी एक समुदाय का लड़का जो होता है उसमें वो आकर के मेघा को पीछे से अटैक करता है और तभी मेघा अर्जुन करके चिल्लाती है। यहाँ पर अर्जुन जो होता है फिर वो मौका देखते हुए उसको मारता है और मेघा को बचा लेता है उन समुदाय वाले लोगों से। तभी यहाँ अलका जो होती है उसको वो मारने की बात करता है तो मेघा उसके पक्ष में आती है और बोलती है कि ये तू किस तरीके का इंसान है मनोज, ये औरत ये तेरी पत्नी है और इसने तुझे तेरी हकीकत को जानते हुए भी तुझे अपनाया है। ये वो पत्नी है जो तेरे लिए दुनिया से लड़ जाती, ये वो पत्नी है जो तू बोले तो वही करती, ये सब कुछ वही करते, ना कि वो पत्नी। मैं तो तेरे से लड़ने खातिर जॉर्जिया तक चली गई थी, लेकिन ये वहाँ तक भी नहीं जा सकती। मनोज जो बोलता है वही करती है और तू इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। अगर कुछ भी होगा ना तो तेरे साथ होगा यहाँ पर, और अगर किसी के साथ गलत होने वाला है तो तेरे साथ होगा, इसको नहीं। और तभी यहाँ पर जो समुदाय का प्रमुख होता है वो मेघा के ऊपर अटैक करता है। तभी अर्जुन जो होता है उसको मारता है और मार कर गिराता है और उसको बहुत मारता है। तभी बार बार मेघा उसको रोकती है कि जिष्णु जाने दो, लेकिन अर्जुन नहीं सुनता है और वो बहुत तेज़ उसको मारता है। तभी मेघा बोलती है कि अभी ये मर जाएगा, छोड़ दो जिष्णु, और ज़ोर से बोलती है। ये सब देख करके मनोज देख रहा होता है, उसको शक होता है लेकिन वो कुछ करता नहीं है। यहाँ पर तभी जो अर्जुन होता है वो मेघा से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तो वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ और बोलते हैं जल्दी हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे
और मेघा को इशारा करता है और वहाँ पर वो घर पे लेकर के उसको चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ अर्जुन जो होता है देखता है मेघा के हाथों में रस्सियों के निशान पड़े होते हैं, तो बोलता है मेघा मैं तुमसे 1 घंटे क्या दूर हुआ, तुम्हारी ये हालत हो गई। आई स्वेयर मैं तुमसे अब कभी दूर नहीं जाऊँगा और मैं यहाँ 24 घंटे रहकर तुम्हारा ख्याल रखूँगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तभी मेघा बोलती है कि अर्जुन मैं बहुत बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ, अभी मेरे को कुछ नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो। और वो अर्जुन को वहाँ पर समझाती है और तभी अर्जुन जो होता है वो उसके लिए खाना लेने जाता है। यहाँ पर जो मनोज होता है वो शराब के नशे में धुत होता है और वो उसको वही चीज़ याद आ रही होती है कि किस तरीके से उसने मेघा को बचाया था और वो उसको बार बार बोल रही थी कि इसको मत मारो, ये मर जाएगा। और उसका जुनून देख करके वो परेशान हुआ था कि वो इस तरीके से उसके लिए जुनून उसके अंदर कैसे है और कहीं ना कहीं उसको शक हो रहा है, लेकिन वो कुछ अभी समझ नहीं पा रहा है, तो वो बार बार शराब के नशे में धुत रहता है। यहाँ पर तभी अलका जो होती है उसके पास जाती है और तभी बोलती है मुझे तुमसे बात करना है। तो बोलते हैं मेरा दिमाग मत ख़राब कर, यहाँ से जा, मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब है। तो बोलती है मैं तुमसे परमिशन नहीं लूँगी, तुम तो वहाँ पर मेरे ऊपर गन तान के रखे थे, तुम तो मुझे मारना चाहते थे, तो तुमसे ये परमिशन मुझे नहीं लेना है, तुम तो खो चुके हो। तभी वो बोलती है कि सही कहती थी मेघा कि तुम किसी लायक नहीं हो और तुम सच में नामर्द हो। वो मुझे बार बार समझाती रही तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हारे बारे में मैं जानने की कोशिश ही नहीं की, मैं बिल्कुल समझना ही नहीं चाहती थी, मैं उसकी बात को मानती ही नहीं थी, उसने जो जो कहा वो सच था। तो यहाँ पर जो मनोज होता है वो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर के ग्लास से उसके माथे पर अटैक करता है, जिससे कि अलका को चोट लग जाती है और लेकिन अलका गिरती है और रोती है। तो लेकिन उसके बाद भी वो बोलती है कि सच में लोग जो कहते हैं नामर्द, तो सच में नामर्द है। इस बात से उसको गुस्सा आता है, वो वहाँ से चला जाता है। तभी अलका जाती है वहाँ पर, तो देखती है कि अर्जुन जो मेघा के लिए खाना लेकर जाता है और वो वहाँ पर जैसे ही जाता है तो अलका जो होती है वो उसको सॉरी बोलती है और बोलती है कि थैंक यू, तुमने मुझे बचाया। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, मैंने आपको कुछ नहीं किया भाभी जी, मेरा तो कुछ नहीं है और ये मेरा फ़र्ज़ था। तो बोलती है कि नहीं, वो फिर से उसको थैंक यू बोलती है। तो बोलता है कि अगर मुझे क्या थैंक यू बोलना है तो उस मैसेज को बोलो ना, जिसकी वजह से आपको उसने समझाया, बताया और बचाया। पहले तो उसी ने एक्शन लिया था, आपके लिए वही खड़ी हुई थी आपके लिए, आपके पक्ष में, और मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए, मेरा तो काम ही है, मैं यहाँ पर काम के लिए ही तो हूँ। और तभी वो बोलती है कि थैंक यू और वो एक अच्छी सी स्माइल देती है। तभी बोलती है कि जिष्णु एक बात कहूँ, तो बोलते हैं हाँ भाभी बोलो ना। तो बोलते हैं कि वो सच में वो लड़की खुशकिस्मत होगी जिसको तुम मिले तो वो खुश हो जाता है। यहाँ पर वो जाता है और मेघा को खाना खिलाता है। तो मेघा जैसे ही खाना खाती है तो बोलती कि मेरा मन नहीं है। तो बोलते तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे जूनियर के लिए है और तुम्हें खाना पड़ेगा। वो उसको खिलाता है, तभी मेघा जो होती है उसको खिलाती है। या दूसरी तरफ देखेंगे कि मेघा के पापा जो होते हैं वो तैयार हुए होते हैं ड्यूटी के लिए जाने के लिए, और उसकी माँ जो होती है वो बोलती है कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी तबीयत सही नहीं। तो बोलते हैं कि नहीं मुझे जाना है, अभी तो जाना पड़ेगा। तभी वो बोलते मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तो बोलते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा वहीं पर ले लूँगा। तब तक वहाँ पर रिया जो होती है वो आ जाती, बोलती है कि अरे बाप रे। तो वो मेघा के बारे में बात करते हैं। तभी जो रिया होती बोलते हैं कि मेघा दीदी को आपने नहीं बताया कि आप शर्मिंदा करने का एक और नौकरी ज्वाइन कर लिए हो यहाँ पर। तभी उसका बेटा जो होता है किप्पू वो वहाँ पे आ जाता है और तभी बोलता है कि तुम किस तरीके से बात कर रहे हो रिया मम्मी जी पापा जी से। तो वो उसको डांटता है और यहाँ पर वो अपने मम्मी जी पापा जी का आशीर्वाद लेता है और बोलता है कि पापा जी आप ठीक हैं मम्मी जी। तो वो बोलते हैं हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, अपना बताओ तुम्हें चोट लगी थी ना किप्पू। तो बोलता है हाँ ठीक है। तभी वो मेघा के बारे में पूछता है कि मम्मी जी मेघा दीदी का कुछ बताइए, मेघा दीदी कैसे, कुछ पता चला था। तो बोलते हैं हाँ बेटा तुझे सब बताऊँगे, पहले तू आराम कर। यहाँ पर वो उसको आराम करने के लिए बोलती हैं तो वहाँ पर चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मनोज होता है वो शराब के नशे में धुत रहता है और शराब पीता है और उसको बार बार वही चीज़ें गूंजती है कि अलका ने कैसे उसको नामर्द बोला था और वो ड्रिंक करता रहता है। और तभी वो अर्जुन को बुलाता है वहाँ पर और अर्जुन से बोलता है कि तुझे एक बात बतानी है जिष्णु। तो बोलता है हाँ भाई बोलो ना। तभी बोलता है कि यहाँ पर जो जितने लोग हैं वो मुखौटा पहन करके टहल रहे हैं। तभी बोलता है भाई क्या बोलना है, साफ साफ बोलो ना। तभी बोलता है तू मेरा वफादार कुत्ता है, इसलिए तूने जो करना था किया, तू वही किया। तो बोलते हैं भाई तूने ही तो बोला है कि तेरे बेबी का केयर करना है और उसको प्रोटेक्ट करना है, तो वही तो कर रहा था। तो बोलते हैं हाँ तू तो मेरा वफादार कुत्ता है इसलिए करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ तो है, सही सही बता कुछ तो है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो होता है वो सोचता है कि कहीं इसको शक तो नहीं हो गया है। सो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
सो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।